अध्याय 2 भगवान ऋषभदेव का दिव्य जन्म। नमस्कार, मैं श्रीमती वर्मा और जैन धर्म की 24 तीर्थंकरों की जीवन कथा की इस पावन यात्रा में आज हम आगे बढ़ते हैं। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के जीवन के द्वितीय अध्याय की ओर। पिछले अध्याय में हमने माता मरुदेवी के दिव्य स्वप्नों की कथा सुनी थी। आज के इस अध्याय में हम उस पावन क्षण के साक्षी बनेंगे जब एक महान आत्मा धरती पर अवतरित होती है। तो आइए मन को शांत करें और इस दिव्य कथा में प्रवेश करें। अयोध्या नगरी की वह प्रभात। अयोध्या नगरी की वह प्रभात साधारण प्रभात नहीं थी। आकाश कुछ अधिक निर्मल था, वायु में एक मधुर कंपन था और सूर्य की किरणें मानो किसी उत्सव का संदेश धरती तक पहुंचा रही थीं। राजमहल में माता मरुदेवी के कक्ष के बाहर सेविकाएं शांत भाव से खड़ी थीं। हर हृदय में एक अनकहा आनंद था, जैसे सभी को ज्ञात हो आज कोई महान घटना घटने वाली है। दिव्य क्षण का आगमन। शुभ मुहूर्त में माता मरुदेवी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। जन्म लेते ही पूरा महल अलौकिक प्रकाश से भर गया। उस क्षण देवताओं के लोक में भी हलचल मच गई। इंद्र का सिंहासन डोल उठा। देवों ने जान लिया धरती पर एक तीर्थंकर ने जन्म लिया है। इंद्रदेव स्वयं देवों के साथ मेरु पर्वत पर पहुंचे। वहां भगवान ऋषभदेव का अभिषेक किया गया, जिसे हम जन्माभिषेक कल्याणक के रूप में जानते हैं। देवदुंदुभियां बजीं, आकाश से पुष्प वर्षा हुई और संपूर्ण ब्रह्मांड इस दिव्य आत्मा के स्वागत में मग्न हो उठा। राजा नाभिराज का आनंद। जब राजा नाभिराज को पुत्र जन्म का समाचार मिला तो उनके नेत्र आनंद से छलक उठे। उन्होंने शिशु को अपनी गोद में लिया। वह बालक सामान्य शिशु जैसा नहीं था। उसके मुख पर गंभीर शांति थी और नेत्रों में असीम करुणा का भाव। राजा नाभिराज ने कहा, यह केवल मेरा पुत्र नहीं, यह संपूर्ण मानवता का मार्गदर्शक होगा। नामकरण ऋषभदेव। राज्यसभा में ज्ञानी मुनि एकत्र हुए। स्वप्नों, लक्षणों और दिव्य चिन्हों पर गंभीर विचार हुआ। सबने एक स्वर में कहा, महाराज, इस बालक के चिन्ह वृषभ के समान स्थिर, शक्तिशाली और धर्ममय हैं, अतः इसका नाम ऋषभ होना चाहिए। इस प्रकार उस दिव्य बालक का नाम पड़ा ऋषभदेव और आगे चलकर वे आदिनाथ कहलाए, क्योंकि वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। बाल ऋषभदेव की विशेषताएं। बालक ऋषभदेव जैसे जैसे बड़े होने लगे, उनमें अद्भुत गुण स्पष्ट दिखाई देने लगे। वे किसी को कष्ट में नहीं देख पाते। पशु पक्षी भी उनके समीप निर्भय होकर आ जाते। उनके स्पर्श से लोगों के मन को शांति मिलती। वे खेलते अवश्य थे, पर उनका खेल भी करुणा और संतुलन से भरा होता। राजमहल में ऐश्वर्य था, पर ऋषभदेव का मन सदा सरल और शांत रहा। अयोध्या का उत्सव। पूरी अयोध्या नगरी में उत्सव मनाया गया। घरों में दीप जले, सड़कों पर पुष्प बिछे और दान व सेवा का अभूतपूर्व दृश्य था। नगरवासी कहते थे, आज नहीं मानो युगों बाद धरती को सच्चा प्रकाश मिला है। अध्याय का भाव। इस अध्याय में हमने जाना कि तीर्थंकर का जन्म केवल एक परिवार का आनंद नहीं होता, वह संपूर्ण जगत के लिए कल्याण का संकेत होता है। भगवान ऋषभदेव का जन्म धर्म, करुणा और आत्मिक जागरण की शुरुआत था और यही प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के जीवन का द्वितीय अध्याय समाप्त होता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे ऋषभदेव राजकुमार बने और कैसे उन्होंने मानव समाज को जीवन जीने की कला सिखाई। कृषि, कला, परिवार और सामाजिक व्यवस्था का ज्ञान
उस पावन कथा के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार। अपनी भावना कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपका एक लाइक हमारे लिए हौसला है और शेयर करना ना भूलें। हमारे साथ इस सफ़र में बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिल से धन्यवाद।